तो आइए बाबू, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी है। ये तो 5वां नंबर क्वेश्चन थी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी प्रूव दैट क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए, सबसे पहले एक वृत्त मैं बनाता हूं। एक वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र होता है, जो कि हम सब चीज समझाए हुए हैं। वृत्त का केंद्र कौन सा होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का जीवा क्या होता है ना, त्रिज्याएं क्या होती है, ये सब आपको पहले समझा चुके हैं। तो वृत्त का व्यास जो है वह केंद्र से होकर के जाता है। ठीक है, और फिर कहता है कि वृत्त के व्यास के सिरों से, सिरों का मतलब किनारा या दो सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। हमें इस दोनों रेखा को ए तथा बी, इसको नाम दे दीजिए। ये दोनों को प्रूव करना है कि यह समांतर है ना, यही हम लोग को प्रूव करना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है इसमें कि देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श करती है वहां पे वृत्त 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। ठीक है, और फिर यहां भी 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। अच्छा, तो दो समांतर रेखा कब बनती है? जब उसका एकांतर अंतः कोण बराबर होती है। ठीक है ना, इस कोण का कुछ नामकरण कर लेते, एक बराबर, यहां पे 2 दे देते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृत्त की यहां पे वृत्त के केंद्र पर खींची गई व्यास की सिरों ए तथा बी है। वृत्त के केंद्र से खींची गई व्यास की सिरों ए बी है ना, और इसी को हमको समांतर करना है। तो देखिएगा, वृत्त के मतलब कि वृत्त पे जो रेखा स्पर्श करती है वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और यह एकांतर कोण से भी बराबर है। क्या? तो आइए यहां पे कहते हैं कोण 1 के बराबर में कोण 2। इसका रीजन क्या है? चूंकि वृत्त के
हाँ, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री अंकित कर रहे हैं। तब वृत्त की स्पर्श बिंदु पर नाइन्टी डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और ये एकांतर कोण से ये दोनों बराबर भी है। तो यहां पे लिखेंगे ये एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण भी है, तो एकांतर कोण क्या होती है? एकांतर कोण जब बराबर होता है तो उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं जो होती है यह समांतर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो इसलिए ए समांतर बी है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो उतार लीजिए थोड़ा सा। आइए इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कारण है कि 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ हटके है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन इसको सबसे लास्ट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कि एक बिंदु ए है, समझ में आ रहा है? एक बिंदु ए जो है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, समझ में आ रहा है ना? तो मानते हैं कि यह एक वृत्त है क्या, और यह वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी जो है वह 5 सेंटीमीटर का है। थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना देते हैं। ये वृत्त के केंद्र से जो इसका दूरी जो है इस बिंदु का वह 5 सेंटीमीटर का है। और कह रहे हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श जो कर रही रेखा वह 4 सेंटीमीटर का, समझ में आ रहा है? तो वृत्त की कर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही सुंदर है ये आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये आपको 5 सेंटीमीटर जब दे दिया तो इसका नाम ओ, ए और बी हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? बीओ निकालना है। ठीक है, लाइट चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम फ्लैश चला देते हैं। दिखाई तो ऐसे दे ही रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आइए तो हमको दिया क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया है कि क्या चीज दिया है आपको? जो दिया हुआ है ओ ए जो वृत्त का केंद्र है 5 सेंटीमीटर का है और ए बी जो है वह वृत्त की स्पर्श रेखा है जो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक है, आपको ओ भी ज्ञात करना है। तो ओ भी जब ज्ञात करना है तो आसानी से हो जाएगा। ओ भी जो है वृत्त का त्रिज्या है। तो आइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम हट जाएंगे, क्लियरली हम हट जाएंगे, आपको दिखाई देगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका? ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जो ओ बी का स्क्वायर है। क्या? तो ए ओ जो है या ओ ए बोलिए, ये 5 है, तो इसका स्क्वायर है स्क्वायर, और ए बी है 4, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर होता है 25 और इसका स्क्वायर होता है 16 प्लस ओ बी। इसको बराबर के स्क्वायर में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर में ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 ओ बी का स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर के स्क्वायर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी के बराबर में √9। तो ओ बी जो आ जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या यही 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आसानी से, आपको अच्छा तरीका से दिखाई देना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। इसको मिटा देते हैं, लाइन कट गई फिर भी दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इस सेक्टर को देखते कहाँ तक जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। यह एक वृत्त हो गई और इसी पे एक वृत्त और भी बनाना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आइए, दो संकेंद्रीय वृत्त हो गई। चलिए, कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा यानी स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हैं और बड़ा वृत्त को स्पर्श करते हुए ऐसे निकलता है। समझ में आ गया? तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या तो बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 3। ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हो गई और ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, है ना। तो थोड़ा सा इसका नामाकरण हम लोग कर लेते हैं। इसको ओ ए बी और सी नाम, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज देखिएगा, वृत्त चाहे कोई भी हो, यह एसी रेखा जो है, यह एसी का आधा ए बी है ना। एसी जो रेखा है
वह ए बी की 2 गुना है। क्या कहने का मतलब ये है। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग निकालते हैं। दिया है कि क्या दिया है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए लाइट भी आ गई, तो अब तो अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए छोटे वृत्त के लिए तो देखिएगा क्या है, ए ओ ए का स्क्वायर यह कर्ण है और ए बी का स्क्वायर अजोड़ ओ बी का स्क्वायर है। तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी आपको नहीं पता है, आपको ओ बी पता है, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और इसको इधर ले आते हैं 9 हो जाएगा, बराबर में ए बी का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एक मिनट फ्लैश को मैं बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ए बी को हम इधर लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर और बराबर में बच जाएगा 16। तो ए बी के स्क्वायर पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाएगा रूट में। ए बी जो बचेगा वह बचेगा 4। और हम तो पहले आपको कर रखे थे कि ए बी जो है ए सी का आधा है, यानी कि ए सी जो है सॉरी ए सी बड़ा है, ए बी का 2 गुना है, तो 2 गुने ए बी, 2 इंटू ए बी कितना आया है, ए बी जो आया है आपको 4 गुना के 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बाय।